हाय फ्रेंड्स, आज हम एक अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है सिविक सेंस। यह टॉपिक अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें हम दूसरों की नहीं खुद को देखते हैं। सिविल सेंस का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता, यह होता है पब्लिक स्पेस को अपना समझना और दूसरों की सेफ्टी, कंफर्ट और राइट्स का रेस्पेक्ट करना। चाहे बात इंडिया की हो या दुनिया की किसी भी मॉडर्न सोसाइटी की, सिविक बिहेवियर ही बताता है कि प्रोग्रेस सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं हुई है, यह माइंडसेट में भी हुई है। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सिस्टम ख़राब है, लोग सुधरते नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम का हिस्सा है कौन है? हम ही सिस्टम का हिस्सा हैं और इस रियलाइजेशन से यह जर्नी शुरू होती है। अभी हम इस टॉपिक्स के बारे में कुछ वीडियो क्लिप्स दिखेंगे और फिर इस पर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा इनमें कि लोग समझते हैं कि सिविक सेंस फाइन से बचना है, जो कि गलत है। सिविक सेंस होता है कि सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कचरा डस्टबिन में डालना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, कोई क्यू फॉलो करना, चाहे जल्दी में हो, हॉर्न कम बजाना, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो। यह डिसिप्लिन किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी से नहीं, अंदर से आता है। सिविक सेंस का रियल टेस्ट होता है जब कन्वीनियंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का चॉइस मिले और वही सोसाइटी का कैरेक्टर बनता है। चलिए रियल दुनिया देखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक बिहेवियर। सिग्नल तोड़ना एक सेकंड बचाता है, लेकिन एक्सीडेंट का रिस्क मल्टीप्लाई करता है। रोड डिसिप्लिन एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है, अगर एक तोड़ता है तो सबका ट्रस्ट ब्रेक होता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक क्लीनलीनेस की। एक रैपर फेंकना इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन जब 1000 लोग वही करते हैं तो सिटी लैंडफिल बन जाती है। क्लीनलीनेस सिर्फ सैनिटेशन का इशू नहीं है, पब्लिक साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। शेयर्ड स्पेसेस की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पुशिंग, क्यू ब्रेक करना, सीट के लिए झगड़ा करना, यह सब बताता है कि मैं पहले, जबकि सिविक माइंडसेट कहता है कि हम साथ साथ हैं। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर देखते हैं तो कल्चरल वर्सेस इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में सब डिसिप्लिन हैं। रियलिटी है कि एग्जांपल के लिए जापान को देखिए, वहाँ क्लीनलीनेस सिर्फ लॉ नहीं, कल्चर है। वहाँ के लोग खुद ही एक कल्चर बना रखा है कि जहाँ भी हमें गंदगी दिखे वहाँ से साफ़ करना है और गंदगी फैलानी नहीं है। उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की कि अपना स्पेस साफ़ रखो, पब्लिक प्रॉपर्टी की रेस्पेक्ट करो। यह हैबिट बन जाता है, पनिशमेंट का फियर नहीं। लेकिन इसका लेसन क्या है? जैसे कि स्ट्रॉन्ग सिविक कल्चर, एजुकेशन प्लस रिपीटेशन प्लस सोशल एक्सपेक्टेशंस। जब ये चीज़ें क्रिएट होती हैं तो माइंडसेट अपने आप ही बनता है कि हमें सफाई रखनी है। हर कंट्री में चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंस सिर्फ स्केल और कंसिस्टेंसी का होता है। अगर हम बात करें जैसे अफ्रीका जैसे गरीब देशों में भी हमें क्लीनलीनेस और सिविक सेंस हमें बेटर मिल जाता है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? तो सिविक सेंस का रूट साइकोलॉजी में ही है। हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं। इसको कहते हैं सोशल प्रूफ इफ़ेक्ट। अगर लोग गंदगी करते हैं दिख जाएंगे तो बिहेवियर स्प्रेड होता है। अगर उन पर कोई फ़ाइन या कुछ कंस्टेंट या उनको फ़ाइन या कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो वो भी स्प्रेड होता है। मतलब सिविक कल्चर कंटेजियस है। जैसे कि अगर कहीं गंदगी पड़ी है तो लोग सोचेंगे कि यहाँ गंदगी पड़ी है तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसने गंदगी की उस पर कोई फ़ाइन नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पहले से ही सफाई है तो लोग वहाँ पे गंदगी करने से पहले 10 बार सोचेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, अगर देखेंगे तो कहीं उस पर कोई एक्शन तो नहीं लिया जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि आप क्या स्प्रेड कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर गंदगी है तो लोग गंदगी फैलाएंगे, अगर सफाई देखेंगे तो उनको एजिटेशन होगा तो वो सफाई ही रखेंगे, गंदगी फैलाने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ पुअर सिविक सेंस से क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है? जब सिविक बिहेवियर वीक होता है तो एक्सीडेंट रेट्स बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट शूटअप होती है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, पब्लिक स्ट्रेस ग्रो करता है। यह सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, इकोनॉमिक बर्डन भी है। सिटीज़ को रिपेयर करने में ज़्यादा पैसा लगता है, जितना मेंटेन करने में लगता है उतना ही। डिसिप्लिन कोई हिडन इकोनॉमिक एडवांटेज है। तो इसमें चेंजेस स्लो क्यों होते हैं? अब इसकी बात करते हैं। लोग कहते हैं कि एक इंसान से क्या फ़र्क पड़ेगा। यही माइंडसेट प्रोग्रेस स्लो करता है। सोशल चेंजेस लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब वह एकात्मक नहीं, एक अच्छी गति से बढ़ता है। अगर एक पर्सन 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो वो 100 लोग अडॉप्ट करेंगे। कल्चर तभी शिफ्ट होता है जब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विजिबल हो। साइलेंस इररिस्पॉन्सिबिलिटी को नॉर्मलाइज करता है। तो हम नेशनल प्राइड की बात करते हैं, लेकिन रियल प्राइड पब्लिक बिहेवियर में दिखना चाहिए। क्लीन स्ट्रीट, डिसिप्लिन ट्रैफिक, रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शन। यह पेट्रियोटिक स्लोगन से ज़्यादा पावरफुल इमेज बनाते हैं। ट्रू डेवलपमेंट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बिहेवियर। सिर्फ फ्लाईओवर बनाना प्रोग्रेस नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी
से यूज़ करना भी प्रोग्रेस है। तो जैसे हम प्रैक्टिकल सिविल टूल किट की बात करते हैं, तो आज से क्या चेंज करें, जैसे कि डस्टबिन यूज़ करो हमेशा, ट्रैफिक सिग्नल्स का रेस्पेक्ट करो, क्यू ब्रेक ना करो, पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करो, पोलाइट रिमाइंडर दो, एग्रेशन नहीं। कंसिस्टेंसी ही कल्चर बनाती है। डेली 1% बेटर सिविक बिहेवियर लॉन्ग टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। तो सिविक सेंस कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, यह सिटीजन कैरेक्टर है। हर सोसाइटी को वही सिटी मिलती है जो उसका बिहेवियर डिजर्व करता है। और फाइनल सवाल अगर हम बोलें तो हम कंप्लेन करने वाली जनरेशन बनना चाहते हैं या एग्जांपल सेट करने वाली। चेंज लाउड नहीं होता है, रिपीट होता है, और जब रिपीट होता है तो कल्चर बन जाता है। शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से ही होती है। तो दोस्तों आज से हम उस कर लेते हैं कि आगे से हम ये अपनी कंट्री में जो भी क्लीननेस है उसको अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, उसको बर्डन नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर सिटीजन अपनी तरफ से पहल करते हैं तो ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर किसी भी देश का सुधार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।